मध्य प्रदेश में एक तो नहीं बल्कि सीधे 59 गांव के लोग लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल जबलपुर के 59 गांव के लोग जमीन अधिग्रहण के विरोध में हैं। आरोप है कि राज्य का औद्योगिक विकास और वन विभाग उनकी जमीन ले रहा है। करीब 1 महीने से गाँव के महिला और पुरुष लगातार विरोध कर रहे हैं और अब गाँव वालों का साफ कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो वोट नहीं देंगे। हम लोग यही निर्णय लिए हैं, सब लोग यहाँ से मतलब जबलपुर क्षेत्र से बहुत गांव हैं, तो सब लोग हम निर्णय लिए हैं कि जमीन नहीं तो वोट नहीं। हम सब लोग मतलब सहमत हैं। इस बार मतलब वोट देने नहीं जाएंगे हम, चाहे कोई सा चुनाव हो। हमारी मांग यही है सर कि 30-35 साल से हम वन विभाग की ज़मीन करते रहे। अब वो भी हमारी ज़मीन को 1 साल से हो गए, अपने उसमें ले लिए हैं, बाउंड्री करवा दिए हैं। तो अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कहीं काम लगा तो करे, हमारे बच्चे भी कहाँ जाएंगे। अब हम उसी में करते थे, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम लड़ रहे हैं कि जब तक हमारी ज़मीन हमको वापस नहीं दी जाएगी, सरकारी ज़मीन जो भी है, जब तक हम वोट नहीं देंगे। इसका प्रमुख कारण ये है कि सर इन लोगों ने जो बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाया था, लगान शुल्क दिया था, इनकी ज़मीन छीन ली गई है। मध्य प्रदेश शासन उद्योग विभाग को दी गई है। इनकी एक ही मांग है कि इनकी ज़मीन इनको वापस कर दी जाए, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आदिवासियों के अलावा किसी मंत्री या किसी विधायक या किसी में भी प्रशासनिक अधिकारी में ताकत हो, बंजर ज़मीन को उपजाऊ करा के दिखाए तो इन लोग अपनी ज़मीन छोड़ देंगे। ऐसे ही कितने सालों से खेती कर रहे हैं? इन लोग 50 से 60 साल से खेती कर रहे हैं, इनके और इनके पूर्वज। इस मामले पर जब कलेक्टर से बातचीत की गई तो उनका साफ कहना था कि जमीन सरकारी थी, जो औद्योगिक विकास के लिए ही थी। फिर भी सभी को समझाइश दी जाएगी। ये 2008 की बात है। ये किसानों की जो बता रहे हैं आप, उनकी ज़मीन नहीं औद्योगिक क्षेत्र को दी है। सरकारी ज़मीन थी जो औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए आरक्षित की गई थी। वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का वहाँ डेवलपमेंट करना चालू हुआ था। ये 59 गांव के लोग नहीं हैं, ये करीब 59 लोग हैं। ये जो 50 मतलब 59-60 जो लोग थे, इनका उस सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण था और जब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा था तो इनको अतिक्रमण से वहाँ हटाया गया था। तब से ही इन लोगों की डिमांड है कि चूँकि हमको सरकारी ज़मीन से हटाया गया है तो हमको इसका पट्टा दिया जाए, या तो इस जगह का या किसी दूसरी जगह का पट्टा दिया जाए। ये तथ्य अभी चुनाव के समय मेरे संज्ञान में आया है। हम इसका परीक्षण करा देंगे। पट्टे की यदि कोई व्यवस्था बनेगी तो उसको देंगे। और इंडस्ट्रियल एरिया का जो डेवलपमेंट है वो तो ऑलरेडी हो चुका है। मैं केवल यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि 59 गाँवों के लोगों ने कोई बहिष्कार की बात नहीं की है। ये करीब 60 लोग हैं, कुछ उनके परिवार के लोग और बढ़ गए होंगे। पट्टे की डिमांड को लेकर जो है वो उन्होंने ये वाली बात मेरे नॉलेज में आई है। हम उनसे बात कर देंगे, जो भी कानूनी पक्ष होगा और सरकार का जो पक्ष होगा उनको समझाएंगे और उनको इस बात की भी समझाने की कोशिश करेंगे कि मताधिकार उनका अधिकार है। गांव वालों का साफ कहना है कि आदिवासियों को जमीनों का पट्टा और अधिकार देने की वजह उन्हें बेघर किया जा रहा है। कई पीढ़ियों ने मेहनत करके बंजर जमीनों को उपजाऊ किया है और वो भी उनसे ली जा रही है। इन गाँव के लोगों के लिए जीविका का मुख्य स्रोत खेती और मजदूरी है। ग्रामीण आदिवासियों ने नेताओं से भी प्रचार के लिए यहाँ न आने की अपील की है। फिलहाल अब देखना होगा इस पर आगे क्या कदम उठाया जाता है।